हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस नॉवल दैट इज़ ट्रिस्ट्रम शैंडी बाय लॉरेंस हिस्टन। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी नॉवल पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB TGT देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस नॉवल को इंक्लूड किया गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो ये तो पहले बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, इसका समरी है, फिर आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, What narrative technique is frequently used by Tristram Shandy in the novel? ये जो नॉवल है तो इसमें कहना चाहते हैं कौन सी नैरेटिव टेक्निक का प्रयोग किया गया है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, हु इज ट्रिस्ट्रम शैंडीज फादर? ये जो मेन कैरेक्टर होता है, प्रोटैगनिस्ट होता है, उसका नाम है ट्रिस्ट्रम शैंडी। तो उसके फादर का क्या नाम है आपको बताना है। सेकंड का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी वॉल्टर शैंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ट्रिस्ट्रम्स अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस ड्यूरिंग हिज बर्थ? ये कहना चाहते हैं कि मेन रीज़न क्या होता है, मेन कारण क्या होता है जो कि अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस का सामना करना पड़ता है ट्रिस्ट्रम को अपनी बर्थ के दौरान। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है सी, अ मिसकम्युनिकेशन अबाउट फोर्सेप्स। फोर्सेप्स बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो सर्जरी में हम यूज़ करते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको सही से उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि जब वो पैदा हो रहा होता है तो जो डॉक्टर होता है उसको ऐसा लगता है कि पहले पीछे का हिस्सा बाहर है, तो पकड़ के उस चिमटे से दबा देता है, जिसकी वजह से उसका नाक दब जाता है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है उसके साथ। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मिस नेमिंग ट्रिस्ट्रम? ट्रिस्ट्रम का नाम जो है गलत रखा जाता है, क्योंकि ये ट्रिस्ट्रम गलती से रख देते हैं। इनका नाम इसके फादर रखना चाहते हैं ट्रेस मेगस्टस, लेकिन इसका ट्रिस्ट्रम नाम रख देते हैं। ऐसा क्यों रखते हैं? तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि द क्यूरेट। द क्यूरेट यानी कि पादरी रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके फादर पादरी के बोलते हैं इसका नाम रखना है ट्रेस मेगस्टस, लेकिन वो गलती से सुन नहीं पाता है और ट्रिस्ट्रम उसका नाम रख देता है बच्चे का। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, इन वॉल्यूम 1 व्हाट इंटरप्ट्स द कॉन्सेप्शन ऑफ ट्रिस्ट्रम शैंडी? कॉन्सेप्शन के मतलब होता है कि कंसीव करना। ये जब इनके फादर और मदर इंटीमेट हो रहे होते हैं, तो जब ट्रिस्ट्रम को कंसीव कर रही होती हैं, प्रेग्नेंट हो रही होती हैं, तो ये कहना चाहते हैं कि वॉल्यूम फर्स्ट में कौन सी चीज़ होती है जो उसके कॉन्सेप्शन में इंटरप्ट करता है। तो फिफ्थ का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि अ क्वेश्चन अबाउट वाइंडिंग द क्लॉक। उसकी जो मदर होती है वाइंडिंग द क्लॉक के बारे में क्वेश्चन करती है। वाइंड द क्लॉक की मतलब होता है घड़ी में चाबी भरना, और ये क्वेश्चन करके वो उसकी जो मदर होती है उसके फादर को इंटरप्ट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, व्हाट फिजिकल इंजरी डज अंकल टोबी सफ़र? अंकल टोबी को कौन सा फिजिकल इंजरी होती है? तो 6 का हमारा सही आंसर है बी, अ ग्रोइन वाउंड। अ ग्रोइन वाउंड एक प्राइवेट वार्ड में इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से फादर नहीं बन सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, विच ऑब्जेक्ट बिकम्स अंकल टोबीज ऑब्सेशन आफ्टर हिज इंजरी? यानी कि इस इंजरी के बाद में कौन सा चीज़ होता है जो उनको ऑब्सेशन बन जाता है टोबी अंकल का? तो 7 का हमारा सही आंसर होता है बी, आई स्केल मॉडल बैटल फील्ड। यानी कि पूरी तरह से वो एक बैटल फील्ड में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो खुद ही बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, व्हाट इज डॉक्टर स्लोव्स प्रोफेशन? डॉक्टर स्लोव जो कि बच्चे की डिलीवरी कराता है उसका प्रोफेशन क्या है आपको बताना है। तो 8th का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि मिड वाइफ होता है, डिलीवरी कराने का काम करता है बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, व्हाट थेरी डज वॉल्टर शैंडी डिस्कस इन वॉल्यूम 2? सेकेंड वॉल्यूम में वॉल्टर शैंडी ने कौन सी थेरी को डिस्कस किया है? तो 9 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि द डेंजर्स चाइल्ड बर्थ पोजेस टू मेडुला ऑब्लोंगाटा। यानी कि वो सारे डेंजर्स की बात की जो चाइल्ड पोजेस करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये जो मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है इसको कहते हैं, तो ये बेसिकली क्या होता है, एक पार्ट होता है ब्रेन का जो कि लोकेटेड होता है ब्रेन सिस्टम के बेस में। सो ए इज़ द राइट आंसर। इसी थ्योरी को इन्होंने डिस्कस किया है सेकेंड वॉल्यूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th,
व्हाट डज ट्रिस्ट्रम कंपेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूरेशन टू इन द वॉल्यूम सेकंड। वॉल्यूम सेकंड में ड्यूरेशन के कॉन्सेप्ट को इन्होंने किससे कंपेयर किया है ट्रिस्ट्रम ने। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी एक जर्नी से कंपेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, व्हाट नेम डज वॉल्टर शैंडी ओरिजिनली वांट टू गिव हिज सन। कौन सा नेम अपने बेटे को ये रखना चाहते थे, गलती से उसका नाम ट्रिस्ट्रम हो गया था। तो 11 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि ट्राइस मेगस्टस उसका नाम रखना चाहते थे, जो कि एक अच्छा नाम था, शुभ का संकेत था। और ये जो नाम है ये बैड लग लाता है उनके बेटे के लिए, उनका ऐसा मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ स्लोकेनबर्जियस टेल इन वॉल्यूम 4। ये कहना चाहते हैं जो एक कैरेक्टर है स्लोकेनबर्जियन जो टेल होती है वॉल्यूम 4 में, उसका मेन सब्जेक्ट क्या है आपको बताना होता है। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है ए, अ ट्रेवलर विद अ लॉन्ग नोज। एक ट्रेवलर होता है जिसकी बहुत ही लंबी नाक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट रोल डज पार्सन योरिक प्ले इन द शैंडी फैमिली। शैंडी फैमिली में जो पार्सन योरिक होते हैं कौन सा रोल प्ले करते हैं आपको बताना है। तो 13 का हमारा सही आंसर है भी, क्लोज फ्रेंड एंड प्रीस्ट। ये उनके अच्छे दोस्त होते हैं और प्रीस्ट भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइस्टनिंग बेबी ट्रिस्ट्रम। बेबी ट्रिस्ट्रम जो होती हैं, ट्रिस्ट्रम जो होता है इसका नामकरण करने के लिए कौन सा व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। तो 14 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि द क्यूरेट जो पादरी होता है वही इस बच्चे का नाम रखता है ट्रिस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, इन वॉल्यूम 3, व्हाई डज वॉल्टर शैंडी स्ट्रगल टू रिमूव हिज हैंकरचीफ। वॉल्यूम 3 में क्यों वॉल्टर शैंडी होता है स्ट्रगल कर रहा होता है हैंकी को रिमूव करने के लिए। तो 15 का हमारा सही आंसर होता है बी, ही रिफ्यूजेस टू स्विच हैंड, क्योंकि वो अपना हाथ बदलना नहीं चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, व्हाट डज वॉल्टर शैंडी ऑफर डॉक्टर स्लो व्हेन ही कट्स हिज थंब। ये कहना चाहते हैं कि जब वॉल्टर जो शैंडी होते हैं डॉक्टर को क्या ऑफर करता है जो अपने हाथ काट लेता है, अंगूठा काट लेता है। तो 16 का हमारा सही आंसर है बी, अ कर्स, कर्स यानी कि अभिशाप देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, हु बिकम्स द शैंडी फैमिलीज ईयर आफ्टर बॉबीज डेथ। ईयर मीन्स वारिस होता है, तो बॉबी के डेथ के बाद में शैंडी की फैमिली का वारिस कौन बनता है। तो 17 का हमारा सही आंसर होता है सी, ट्रिस्ट्रम शैंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, व्हाट इवेंट इन वॉल्यूम 4 कॉजेस फ्यूटेटोरियस टू बिकम अपसेट विद पार्सन योरिक। कौन सा इवेंट होता है वॉल्यूम 4 में जिसकी वजह से जो फ्यूटेटोरियस होते हैं वो नाराज हो जाते हैं पार्सन योरिक से। तो 18 का हमारा सही आंसर होता है ए, अ बर्न्ड चेस्टनट फॉलिंग इनटू हिज पैंट। एक जला हुआ चेस्टनट उनकी पैंट में गिर जाता है जिसकी वजह से नाराज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, इन द नॉवेल वॉल्टर शैंडी बिलीव्स दैट अ पर्सन्स नेम इन्फ्लुएंसेस देयर लाइफ, व्हाट डज ही बेस हिज बिलीफ ऑन। नॉवेल में जो वॉल्टर शैंडी वो कहना चाहते हैं कि पार्सन्स एक पर्सन्स का नेम था जिसने उनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस किया है। तो ये जो अपनी इस बिलीफ का उसका बेस किस चीज़ को मानते हैं। तो 19 का हमारा सही आंसर होता है बी, फिलोसफिकल आइडियाज़ को बिलीफ बेस मान करके ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट डज वॉल्यूम 4 एंड, हाउ डज वॉल्यूम 4 एंड। वॉल्यूम 4 की एंडिंग कैसे होती है आपको बताना है। तो 20 का हमारा सही आंसर होता है सी, विद द प्रोमिस ऑफ अंकल टोबीज लव अफेयर। अंकल टोबी के लव अफेयर के प्रोमिस के साथ एंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाई डज ट्रिस्ट्रम्स फादर वॉल्टर शैंडी प्रेफर द नेम ट्राइस मेगस्टस फॉर हिज सन। ये कहना चाहते हैं जो ट्रिस्ट्रम के फादर होते हैं जिसका नाम है शैंडी वॉल्टर, वो क्यों चाहते हैं कि उनका बेटे का नाम हो ट्राइस मेगस्टस, ट्रिस मेगस्टस। तो 21 का हमारा सही आंसर होता है डी, इट हैज़ अ मिस्टिकल एंड स्कॉलरली इन सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट डज अंकल टोबी इंजॉय री एनेक्टिंग आफ्टर हिज मिलिट्री सर्विसेज। ये कहना चाहते हैं अपनी मिलिट्री सर्विस के बाद कौन सी चीज़ की एक्टिंग करके इंजॉय करते हैं अंकल टोबी। तो 22 का हमारा सही आंसर होता है सी, सीज ऑपरेशंस, यानी घेराबंदी करते हैं ऑपरेशंस का, अभियान का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, इन वॉल्यूम 1 व्हाट कॉजेज वॉल्टर शैंडी टू बिलीव ट्रिस्ट्रम इज डेस्टिनीड फॉर मिसफॉर्च्यून। वॉल्यूम में कौन सी चीज़ ऐसी घटित होती है जिसकी वजह से वॉल्टर शैंडी ऐसा विश्वास करते हैं कि जो उनका बेटा है ट्रिस्ट्रम है वो पैदा ही बैड लक के साथ हुआ है।
तो 23 का हमारा सही आंसर होता है डी, द मिस नेमिंग ड्यूरिंग बैप्टिज्म। जब उसका बैप्टिज्म हो जाता है, नामकरण होता है, तो उसका नाम जब गलत रखा जाता है तो इनको ऐसा लग जाता है कि इसके साथ हमेशा गलत ही होगा, क्योंकि इसकी लक ही गलत हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट फिजिकल ऑब्जेक्ट इज एसोसिएटेड विद अंकल टोबीज हॉबी हॉर्स। अंकल टोबी की हॉबी हॉर्स से कौन सा फिजिकल ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड है? तो 24 का हमारा सही आंसर है सी, अ मॉडल बैटलफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, हाउ डज ट्रिस्ट्रम इंजर हिज नोज एज अ बेबी। जब वो छोटा बच्चा होता है तो उसका नाक किस तरह से जख्मी हो जाता है ट्रिस्ट्रम का? तो 25 का हमारा सही आंसर होता है सी, डॉक्टर स्लोप्स फोर्सेस ड्यूरिंग बर्थ। बर्थ के दौरान डॉक्टर स्लोप्स के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे सर्जरी परफॉर्म करते हैं, और उसी से उसके नाक को दबा दिया जाता है, जिससे वो चिपट जाते हैं, इंजर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट डज डॉक्टर स्लोप अटेम्प्ट टू यूज टू डिलीवर बेबी ट्रिस्ट्रम। बेबी ट्रिस्ट्रम की डिलीवरी कराने के लिए कौन सी चीज़ का प्रयोग करते हैं डॉक्टर स्लोप? तो 26 का हमारा सही आंसर होता है ए, अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाट डज वॉल्टर शैंडी राइट एन एक्सटेंसिव ट्रीटी ऑन। ये कहना चाहते हैं कौन सी चीज़ पे डॉक्टर शैंडी बहुत ही डिटेल में लिखते हैं? तो 27 का हमारा सही आंसर होता है बी, द फिलॉसफी ऑफ नेम्स। नाम रखने की फिलॉसफी पे वो लिखते हैं बहुत ही विस्तृत तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट इज सुजानाज रोल इन शैंडी हाउस होल्ड। शैंडी के घर में सुजाना का क्या जो है रोल होता है आपको बताना है। तो 28 का हमारा सही आंसर होता है सी, शी इज़ अ सर्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट एक्शन डज वॉल्टर शैंडी टेक आफ्टर हियरिंग अबाउट मिस नेमिंग ऑफ हिज सन। ये कहना चाहते हैं वॉल्टर शैंडी होते हैं जो उनको पता चलता है कि उनके बेटे का नाम गलत रख दिया गया है, तो क्या एक्शन लेते हैं? तो 29 का हमारा सही आंसर होता है डी, ही कामली वॉक्स आउट टू फिश वॉन। वो बहुत ही सावधानी से वॉक आउट करते हैं और बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, व्हाट बुक डज ट्रिस्ट्रम शैंडी फ्रिक्वेंटली रिफरेंस इन हिज डाइग्रेशंस। ये जो नॉवेल है बेसिकली इसका जोनरा डाइग्रेशन है। डाइग्रेशन क्या होता है? जब भी जो इसमें जो राइटर होता है वो अपनी लाइफ स्टोरी को बता रहा है, लेकिन बताते बताते वो भटक जाता है, अपने अंकल के बारे में बताने लगता है, इधर उधर की बातें करने लगता है, और इसी को बोलते हैं डाइग्रेशन, यानी कि मेन टॉपिक से भटक जाना। तो उसको बोलते हैं डाइग्रेशन, जो इसकी मेन थीम है इस नॉवल की, या इसी टाइप की नॉवल है ये। तो ये कहना चाहते हैं व्हाट बुक डज ट्रिस्ट्रम शैंडी फ्रिक्वेंटली रेफरेंस इन हिज डाइग्रेशन। अपनी डाइग्रेशन में कौन सी नॉवल का रेफरेंस देता है ट्रिस्ट्रम शैंडी, और बहुत ज़्यादा रेफरेंस देता है, फ्रिक्वेंटली देता है। तो 30 का हमारा सही आंसर होता है सी, जॉन लॉक्स एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। जॉन लॉक की बुक है जिसका नाम है एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, उसी का रेफरेंस देते हैं बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट डज द हॉट चेस्टनट इंसिडेंट इन वॉल्यूम 4 रिप्रेजेंट। वॉल्यूम 4 में जो हॉट चेस्टनट का इंसिडेंट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? 31 का हमारा सही आंसर है डी, अ कॉमिक एक्सीडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाट फिलोसफिकल टॉपिक इज सेंट्रल टू द कन्वर्सेशन बिटवीन वॉल्टर शैंडी एंड अंकल टोबी। कौन सी फिलोसफिकल टॉपिक होती है जो मेन होता है, थीम होता है वॉल्टर शैंडी और अंकल टोबी के कन्वर्सेशन के बीच में, मेन टॉपिक क्या होती है? तो 32 का हमारा सही आंसर होता है बी, द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेम्स, नाम का महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, इन विच ईयर वर द फर्स्ट 2 वॉल्यूम ऑफ ट्रिस्ट्रम शैंडी पब्लिश। स्टार्टिंग के असल में ये जो नॉवेल आपकी इसको टोटल 9 वॉल्यूम में पब्लिश किया गया था। आज की इस वीडियो में हम स्टार्टिंग के 4 वॉल्यूम्स को डिस्कस करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस को अगली वॉल्यूम में हम डिस्कस करेंगे, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये कहना चाहते हैं जो स्टार्टिंग के 2 वॉल्यूम्स थे उनको कब पब्लिश किया गया था? तो 33 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि 1759 में पब्लिश किया गया था फर्स्ट 2 वॉल्यूम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, व्हाट इज द नॉवेल ट्रिस्ट्रम शैंडी नोन फॉर इट्स टर्म ऑफ स्टाइल। स्टाइल के टर्म में ये ट्रिस्ट्रम शैंडी किस लिए जानी जाती है? तो 34 का हमारा सही आंसर है बी, अ फोकस ऑन ग्राफिक डिवाइसेस एंड डाइग्रेशंस। ये पहली ऐसी नॉवल उस समय की होती है जिसमें ग्राफिक टच दिया गया है। इसको नॉवल को देखेंगे तो इसमें ग्राफिक टच दिया गया है और डाइग्रेशंस की टाइप की नॉवल है, तो इस वजह से ये फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, विच पब्लिशिंग हाउस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग वॉल्यूम 3-4 ऑफ ट्रिस्ट्रम शैंडी। कौन सा पब्लिशिंग हाउस है जिसने पब्लिश किया था वॉल्यूम 3 और 4 को ट्रिस्ट्रम शैंडी का? तो 35 का हमारा सही आंसर होता है बी,
डोर्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, हाउ मेनी वॉल्यूम्स इन टोटल डज द लाइफ एंड ओपिनियन ऑफ ट्रिस्ट्रम शैंडी जेंटलमैन कंसिस्ट ऑफ। तो जो नॉवेल है इसका फुल टाइटल होता है द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्ट्रम शैंडी जेंटलमैन। इसका फुल टाइटल नेम होता है जिसको ट्रिस्ट्रम शैंडी के नाम से हम जानते हैं। आपको बताना है कि इसको टोटल कितने वॉल्यूम में पब्लिश किया गया था, तो इसके टोटल वॉल्यूम होते हैं 9। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाट डिवाइस डज ट्रिम अंकल टोबीज कॉर्पोरल इन्वेंट इन इलस्ट्रेशन टाइटल द स्मोकिंग बैटरी। इसमें चैप्टर है जिसका नाम है स्मोकिंग बैटरी, उसमें कौन सी डिवाइस इन्वेंट किए थे टोबी अंकल ने। तो 37 का हमारा सही आंसर होता है बी, अ डिवाइस फॉर प्रिंटिंग फॉर फायरिंग मल्टीपल मिनिएचर कैनन्स एट वंस, यानी कि एक ही साथ में बहुत सारी स्मॉल कैनन्स को फायर करने वाली डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग द फर्स्ट एडिशन ऑफ ट्रिस्ट्रम शैंडी। किस व्यक्ति ने ट्रिस्ट्रम शैंडी के फर्स्ट एडिशन को पब्लिश किया था। तो 38 का हमारा सही आंसर होता है बी, एन वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, विच फिलोसफिकल थेरीज आर फ्रिक्वेंटली रेफरेंस्ड इन ट्रिस्ट्रम शैंडी। कौन सी फिलोसफर की थेरी है जिसको फ्रिक्वेंटली रेफरेंस दिया गया है ट्रिस्ट्रम शैंडी में। तो 39 का हमारा सही आंसर होता है सी, जॉन लॉक। लास्ट क्वेश्चन इज 40, विच जर्मन फिलोसफर रिफर टू ट्रिस्ट्रम शैंडी एज वन ऑफ द 4 इमोर्टल रोमांसेस। कौन सा जर्मन फिलोसफर है जिसने बताया है कि जो ट्रिस्ट्रम शैंडी है ये 4 इमोर्टल रोमांसेस में से एक है। तो 40 का हमारा सही आंसर है सी, आर्थर शोपेनहावर। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।